Morning students, continue chapter 8. Now today topic is nucleus. Topic is nucleus. Nucleus is a spherical form situated in the center of the cell. Situated in the center of the cells. Like as this is cell membrane. The outer wall of the cell is known as the cell membrane. Inside the cell situated a spherical structure. This structure is known as the nucleus. Nucleus is the central of the cells, controller of the cells to control the different type of the functions. Clear? देखिए फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. और सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया. ठीक है. और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया. अब यहाँ ये स्ट्रक्चर देखते हैं अपन न्यूक्लियस की. तो देखिए न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में मैंने 2 मेम्ब्रेन्स बना रखी है. फर्स्ट मेम्ब्रेन ये रही और सेकंड मेम्ब्रेन ये रही. बना रखी है ना. यानी कि द न्यूक्लियस surrounded the 2 membranes. One is the outer membrane. तो ये तो क्या होगी? outer membrane and second is the inner membrane. तो one is the inner membrane और second is the outer membrane. Between the 2 membranes, outer membrane और inner membrane के between the 2 membrane present a space. This space is known as the perinuclear space. Perinuclear space. ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को क्या बोला जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. ये 2 मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. बीच में जो स्पेस है वो स्पेस क्या हो गया? पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो जाता है. चलिए अब देखिए ये मेम्ब्रेन्स है, ये भी मेम्ब्रेन्स है. तो जो मेम्ब्रेन्स है इसके बिटवीन में क्या प्रेजेंट है? पोर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोला जाता है. तो क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए अभी न्यूक्लियर पोर के रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो यहाँ देखिए आप ऐसे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होती है फॉर्म. ठीक है. ये हो गई 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगी. जो ये मेम्ब्रेन है ये इम्परमीबल फॉर द सब्सटेंस है. यानी कि साइटोप्लाज्म से जो भी सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस में एंटर नहीं होने देती. यानी ये क्या करती है? प्रिवेंट करने का काम करती है, प्रिवेंशन रोकने का काम करती है. तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये फ्यूज्ड हो जाती है, और फ्यूज टू फॉर्म द पोर. दिस पोर इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर. दिस पोर इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर. ठीक है. दिस पोर इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर. The nuclear pore protected by the disc-like cell structure is known as the annuals. It is a octamer form. Octamer का मीन्स होता है 8. ठीक है. न्यूक्लियोप्लाज्मिक फॉर्म. चलिए यानी कि जैसे ये पोर है, इस पोर के सराउंडेड डिस्क लाइक ऑक्टामर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. यानी ग्वाड सेल्स प्रेजेंट है जो इस पोर को क्या प्रोवाइड करवाती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एनुअल्स बोलते हैं। तो एनुअल्स तो कौन होगी, ये गुआर्ड हो गई। एनुअल्स तो कौन होगी, ये गुआर्ड हो जाती है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, फोर प्रेजेंट है। तो एनुअल प्लस फोर दोनों मिलकर के क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। द बोथ आर नोन एज द न्यूक्लियर कोर। द एनुअल्स प्लस फोर इज नोन एज द न्यूक्लियर कोर। The nuclear core permit the entry and exit of the substance between the cytoplasm and the nucleoplasm. Between the cytoplasm and the nucleoplasm. Nucleoplasm is a matrix inner side of the nucleus. Inner side of the nucleus is known as the nucleoplasm. In the nucleoplasm situated the many structures. First is the nucleolus, a irregular spherical form in the nucleoplasm known as the nucleolus. And in the nucleoplasm many uncoiled thread-like form, a network of thread-like form in the nucleoplasm known as the chromatin. Known as the chromatin. Known as the chromatin. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट, आपको जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। क्रोमेटिन इज ए फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अपने ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन जब सेल रेस्ट कंडीशन में होती है तब क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। तो क्रोमोसोम की अनकोइल्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। ये वर्ड दिया था फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन की अपन अलग से स्टडी करेंगे आराम से। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई क्या। देखिए, एक तो मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताया। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर देखिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लाइन है, ये ना बाहर वाली, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अटैच द राइबोसोम्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द राइबोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। फिर देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन अटैच विथ द ईआर, अटैच विथ द ईआर। ये ईआर है ना, तो देखिए अपन क्या बता सकते हैं कि ईआर है कौन सा पार्ट, जो ईआर वाला जो पार्ट होता है वो किससे अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो अपन ने जब ईआर की स्टडी की थी तब यही तो बताया था कि जो ईआर है वो एक नेटवर्क की फॉर्म है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ये बात अपन ने क्लियर की थी। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच होती है, ईआर है वो अटैच रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी के। और जबकि खुद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है सब्सटेंस, इसीलिए जो सब्सटेंस पास होंगे वो सब्सटेंस किसके थ्रू पास होंगे, आप क्या बताओगे, किसके थ्रू पास होते हैं सब्सटेंस, न्यूक्लियर कोर के थ्रू पास हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर। देखिए अपन ने क्या देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपन वर्ड लेते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस क्या है, मैनी irregular spherical form inside the nucleus is known as the nucleolus. Nucleolus discovered by the Fontana.
फोंटना ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। जो न्यूक्लियोलस है विदाउट मेम्ब्रेन है, देखिए मैंने न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, तो विदाउट मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोलस। वन या मोर भी हो सकती है जो न्यूक्लियोलस होती है वो। और न्यूक्लियोलस है ये किसका फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो जब मैंने राइबोसोम की स्टडी करवाई थी तो वहां बताया था कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है, न्यूक्लियोलस करती है। अब राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मीन्स राइबोसोम्स किसके बनते हैं, आरएनए के बनते हैं। और आरएनए की बनी है तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म की अपन अब बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर अपन ने क्या देख ली, न्यूक्लियोलस की देख ली। न्यूक्लियोप्लाज्म के फर्स्ट स्ट्रक्चर, अब ये देखिए जो न्यूक्लियोलस है इसका जो अटैचमेंट होगा वो किससे होगा, इस क्रोमेटिन से होता है। क्रोमेटिन, जैसे मैं आपको क्रोमेटिन का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्रोमेटिन ऐसे क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स की, जो अपन स्टडी करेंगे भी आगे। तो क्रोमोसोम्स जो होगी उसके एंड पॉइंट से क्या लगी हुई होती है, क्या लगी होती है, न्यूक्लियोलस लगी हुई रहती है। इसी रीजन को NOR रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NOR रीजन भी बोला जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन्स। फिर अपन क्लियर करते, देखिए न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसमें, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन वर्ड किसका दिया हुआ है, फ्लेमिंग का। ध्यान में रखिए, क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। अब जो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्ड दिया था उसमें क्या कहा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्टेनिनाइज्ड कलरफुल, अगर उसको स्टेन किया जाए, कलर दिया जाए तो डिफरेंट टाइप की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोला जाता है। तो फ्लेमिंग का दिया हुआ वर्ड है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है आप ध्यान में रखोगे, इज ए फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। द क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ द DNA प्लस प्रोटीन। किसके बने, DNA और प्रोटीन के जो बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोला जाता है। सम अमाउंट में इसमें RNA भी होता है। तो DNA और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रोमेटिन बोला जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये स्टेन के बेस पे टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन बेसिस ऑफ द स्टेन। स्टेन का मतलब कलर के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऐसे थ्रेड बनाती हूँ, ये थ्रेड ये वाले तो क्रोमेटिन होते हैं। चलिए अब इनको जब स्टेन किया जाता है यानी इनके ऊपर जब कलर डाला जाता है तो जो लाइट कलर में होंगे, एक तो किस कलर में दिखाई देंगे, लाइट कलर के अंदर दिखाई देते हैं हमको। एक किस कलर में दिखाई देंगे, थोड़े से ऐसे डार्क कलर में दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, डार्क कलर के अंदर दिखाई देंगे। जो लाइट कलर वाले हैं ये इनके अंदर फोल्डिंग कम है। जो डार्क कलर वाले हैं इनमें फोल्डिंग क्या होती है, ज्यादा, यानी कि ये कोइल्ड, लेस कोइल्ड है। और ये क्या होते हैं, ये मोर कोइल्ड होते हैं। अब ये लेस कोइल्ड है तो नेक्स्ट जनरेशन में फास्टली से एंटर करेंगे, टू एंटर इन द नेक्स्ट जनरेशन वेरी फास्टली। तो ये क्या है, मोर एक्टिव है। क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, ये लेस एक्टिव होते हैं क्योंकि ये कोइल्ड है। पहले तो इनका जो कोइल्ड है वो अनकोइल्ड होगा, ऐसे कोइल्ड फॉर्म में पाए जा रहे तो पहले क्या होंगे, अनकोइल्ड फॉर्म में होंगे। अनकोइल्ड फॉर्म में होंगे तभी ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसीलिए देखो जो कलर करने पे लाइट कलर के होते हैं
लेस कोइल्ड है, मोर एक्टिव है, एंटर इन द नेक्स्ट जनरेशन टू इजली विथ द कैरेक्टर्स इज नोन एज द यूक्रोमेटिन। तो इनका नाम तो क्या हो जाएगा? यूक्रोमेटिन। क्या है? यूक्रोमेटिन हो जाएगा। मोर कोइल्ड, more colorful, less active is known as the heterochromatin. Heterochromatin. ठीक है, तो देखिए अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं? क्रोमेटिन की स्टडी कर रहे हैं। क्रोमेटिन क्या है? ए thread like network in the nucleoplasm known as the chromatin. Chromatin turn gave by the Fleming. Chromatin made up of DNA, protein and some amount of the RNA and the rare case of the RNA. The chromatin are two types: euchromatin, heterochromatin. Euchromatin less coiled, more active. Heterochromatin मोर कोइड, लेस एक्टिव। ठीक है, अब जो क्रोमेटिन इज ए फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, जब क्रोमोसोम इस फॉर्म में है तब इनका नाम क्रोमेटिन होता है, और जब ये थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे, कोइल्ड हो जाएंगे, अब ये अनकोइल्ड है। क्या है? अनकोइल्ड। जब ये कोइल्ड हो जाएंगे, थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे, तब इनका नाम क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स हो जाता है, जिसकी स्टडी भी अपन करेंगे। तो आपके यहाँ तक बात समझ, कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, तो आप क्या बताओगे क्रोमोसोम्स के लिए? कि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का एक क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। डीएनए एक क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर होगी क्या इतनी बात आप लोगों की? चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि मैंने क्या कहा था कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या किया है मैंने? वर्ड यूज क्रोमेटिन, जो के लिए मैंने कहा है किसके बने हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। या आप इसकी जगह एक वर्ड, क्या वर्ड यूज ले सकते हो? क्रोमोसोम्स। तो अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन भी टू टाइप्स के, एक तो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन कितने टाइप के? टू टाइप के, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो आपसे पूछ ले कि क्रोमेटिन किससे बने? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही टॉपिक है, क्योंकि आगे और अगर अपन टॉपिक को करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, यानी 40-45 मिनट का पीरियड हो जाएगा। तो इसीलिए आप आज इतना ही ध्यान में रखोगे कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। किसको? न्यूक्लियस को। एक मिनट देखिए, मैं जितने भी मैंने आपको डिस्कवर बताए वो वापस लिख दे। जैसे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिया था? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया है? फोंटाना ने। फिर एक वर्ड क्या लिया था अपन ने? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन वर्ड किसका दिया हुआ है? फ्लेमिंग का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? तो ये आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन, फोंटाना और क्रोमेटिन। हाँ, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको ये नाम आने चाहिए। ठीक है, कर लिया क्या? जल्दी से फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में एक मैंने मेन चीज क्या बताई थी आपको? ये टू टाइप के बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, है ना? क्रोमेटिन ऐसे ही बताया था ना, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए मैंने ये कहा था कि जो क्रोमेटिन या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने हैं? डीएनए प्लस
प्रोटीन्स के बने हैं। किसके बने? डीएनए प्लस प्रोटीन्स के। अब ये जो प्रोटीन्स है इसको भी आप नोट कीजिए। एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर है। कैसी है? एसिडिक नेचर है, यानी ये अमीनो एसिड का बना है। किसका बना है बेटा? अमीनो एसिड का बना है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसकी बेसिक नेचर तो नॉन हिस्टोन से रिलेटेड तो अपन बात करेंगे ही नहीं। अपन तो केवल किससे रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर? हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो ये अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए। यहाँ क्वेश्चन समझिए पहले मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर कोर है। क्या है? न्यूक्लियर कोर। तो ये न्यूक्लियर कोर किन दो वर्ड्स से मिलकर बना है? विच वर्ड्स आर फॉर्म द न्यूक्लियर कोर? आपको याद होगा मैंने क्वाड सेल्स ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए होंगे, वो आंसर देना है इसका। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। क्रोमेटिन से अपन क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स बनाएंगे और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।